ठीक है, या फिर इस पे रख लो। Good morning to all students. We will continue with the term resistance. कल हमने रेजिस्टेंस तक कर लिया था, फार्मूला करवा दिया आपको रेजिस्टेंस का। क्या फार्मूला आया था बच्चों, बोल के बताइए। R इज इक्वल्स टू, वेयर R क्या है, रेजिस्टेंस, V इज विच डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट। हर क्वांटिटी के यूनिट्स आते हैं सबको। रेजिस्टेंस के यूनिट्स ओम, वी के, बोल के बताओ रेजिस्टेंस के यूनिट्स क्या है, वोल्ट और करंट के एम्पीयर। तो ओम्स लॉ ने हमें एक नई टर्म दे दी जिसका नाम रखा रेजिस्टेंस। इसके बारे में बेसिक आपको बताया था, आज इसी के हमने फैक्टर स्टडी करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, रेजिस्टेंस। वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, समझना ध्यान से। क्या है रेजिस्टेंस, व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो एक लाइन का अगर आंसर लिखना हो तो क्या लिखना है, ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ क्रूड, ऑब्स्ट्रक्शन टू, किसी भी मटेरियल में से अगर करंट पास करेगा वो मटेरियल मेरे बच्चों करंट के फ्लो में क्या डालेगा, रुकावट। उसी रुकावट का नाम क्या रखना है, रेजिस्टेंस। ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट। कोई भी मटेरियल है दुनिया में, याद कैसे करना है, कारण क्या है रेजिस्टेंस का। मेरे ख्याल से कल बताया था मैंने, कल डिस्कस करा थोड़ा सा। एक मटेरियल में क्या होते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन। जैसे सोडियम है, Na पॉजिटिव आयंस होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बनाते हैं कंडक्टर। जब भी कंडक्टर बनाना है ऐसे बना के क्या क्या बनाने हैं, पॉजिटिव आयंस और क्या मेरे बच्चों, और क्या बनाना है, नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन नहीं बोलना, इलेक्ट्रॉन्स बोलना है। क्या बोलना है, इलेक्ट्रॉन। सोडियम है तो उसमें क्या क्या होएगा, Na पॉजिटिव बना तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। वैसे ये बता, जब हमने बैटरी लगाई तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन चलने लग गए, उनको एनर्जी मिली, चल पड़े। किधर से किधर जाना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलते चलते बार बार किससे टकरा रहे हैं, वो आयन से। कौन से आयन से, तो when the electrons are moving they are colliding with the positive ions। जब वो पॉजिटिव आयन से टकराए तो इलेक्ट्रॉन को खींचा गया पॉजिटिव आयन की तरफ। तो बेटा नोट रखिए माइक्रोफोन अपने, जब इलेक्ट्रॉन चले किससे टकराए, आयन से। आयन ने उनकी मोशन में क्या डाल दी, रुकावट। याद रखो, आप कहोगे कैसे रुकावट आई, मैं तरीका बताता हूं याद करने का। आप किसी स्ट्रीट में या ग्राउंड पे साइकिल चला रहे थे,
रास्ते में कुछ रुकावट नहीं थी, बड़े आराम से साइकिल चलाया, बड़ी तेजी तेजी से। अब किसी ने क्या कर दिया, वहां बड़े बड़े पत्थर रख दिए गली में। क्या रख दिए? बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े। तो जब आप साइकिल चलाओगे तो क्या होगा, रास्ते में क्या ही जाएंगे बार बार, Obstruction. और आपके जो साइकिल है बार बार टकराएगा पत्थरों से और आपकी मोशन में रुकावट आती रहेगी। इसी रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे पर्सन चल रहे हो, आयन से पत्थरों से टकराता है, इलेक्ट्रॉन किससे टकराते हैं? आयन से, और उनकी मोशन में क्या आ जाती है? तो रुकावट आ रहा। एनी डाउट्स? तो अगर एक लाइन में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, क्या बोलना है आंसर? एज द इलेक्ट्रॉन्स मूव दे कोलाइड विद व्हिच आयंस? Positive ions. द पॉजिटिव आयंस ऑब्स्ट्रक्ट द मोशन, वो मोशन में रुकावट डालते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन में रुकावट आती रहती है। कोई दिक्कत हो? एनी क्वेश्चंस? No, sir. तो यही आज हमने कंटिन्यू करना है। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, रेजिस्टेंस का कारण हो गया। अगला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट आ रहा है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। मेन टॉपिक रहेगा आज का, किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। वो गली वाली एग्जांपल और पत्थरों वाली एग्जांपल बेस्ट है, उसी से टॉपिक समझ लगेगा। यहां तक दिक्कत होनी किसी को? No, sir. फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। क्या किया, एक बच्चे ने कंडक्टर लिया जिसकी लंबाई छोटी थी, दूसरे बच्चे ने कंडक्टर लिया जिसकी लंबाई 4 है। तो बताइए क्या दोनों बराबर रुकावट डालेंगे करंट के फ्लो में? नो सर। किस केस में ज्यादा रुकावट आएगी? सर जो बड़ा कंडक्टर है उसके। यस, कारण वही तरीका याद करो। जब आप साइकिल चला रहे हो, पत्थरों से टकरा रहे हो, अगर आपको ज्यादा लंबाई से निकल के जाना है तो पत्थर भी ज्यादा बड़े होंगे, रुकावट भी ज्यादा आएगी। इसका मतलब ये हमारे पास लेंथ है, जितनी लंबाई ज्यादा उतना रेजिस्टेंस भी। फिजिक्स में क्या बोलते हो? आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। Any doubts in your mind? चले आगे। Yes, sir. ਹੁਣ अपनी बारी आ गई बच्चों कि अपा सेकेंड फैक्टर केड़ा है। अब एक बच्चे ने क्या किया, ये तो ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट में क्या पढ़ाया? एक बच्चे ने लगता है कंडक्टर इतना घट एरिया इन्ना क, दूजे ने लगता है कंडक्टर का एरिया ज्यादा। मतलब पहला बच्चा साइकिल चला रहा है गली में, दूसरा बच्चा साइकिल चला रहा है बड़ी खुली ग्राउंड में, तो दोनों में रुकावट सेम आएगी? No, sir. No, sir. इसमें ज्यादा रुकावट आएगी जिसका एरिया ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा जिसका होगा। एरिया कम होगा। सर कम हो, जिसका एरिया कम होगा। जे अपनी गली खुली हो गई तो पत्थर भी दूर दूर हो जाओगे, जो तुसी से साइकिल से लाओगे तुसी बार बार टकराओगे नहीं, एरिया बढ़ गया तो रेजिस्टेंस कम हो गई। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया की इनवर्सली? इनवर्सली। जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। मोर इज द एरिया, लेसर इज द रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत हो? बच्चे समझ लगता पे सारा? यस सर। तीसरा पॉइंट, कहते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। किसके ऊपर? नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब की होया
कि मटेरियल किसका बना है, कॉपर का, सिल्वर, कॉपर से सिल्वर का मटेरियल की गुड कंडक्टर है ना, तो रेजिस्टेंस घट, लेकिन प्लास्टिक और रबर का रेजिस्टेंस ज्यादा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन व्हाट मेरे बच्चों, नेचर ऑफ मटेरियल। बोलो किसके ऊपर, नेचर ऑफ Nature of Nature of material. material. different for different materials. So some materials it is more, some other materials it may be less. Last point, resistance depends upon temperature. इसकी डिटेल्स नहीं है 10th में, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ कि कंडक्टर ਨੂੰ हीट करो या ठंडा करो तो रेजिस्टेंस चेंज होने लग जाता है। कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मटेरियल की चेंज होने लग जाती हैं। तो कई ज्यादातर ऐसे लर्न कर लो कि जो मेटल्स है ना उनको गर्म करोगे उनका रेजिस्टेंस बढ़ने लग जाएगा, इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। डिटेल्स नहीं, इतना ही लर्न करना। मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, इट विल चेंज विद टेम्परेचर। यहां से थोड़ा सा लर्न कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे ज्यादा एनर्जी दे दूं, टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी ज्यादा मिल गई, तो बार बार टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे ना, कोलिजन बढ़ जाएंगे। अगर कोलिजन बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसे लर्न कर सकते हो। तो टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। डिटेल्स नहीं है, सिर्फ लर्न, नाम याद कर सकते हो, चारों पॉइंट। तो बताइए 4 फैक्टर जिन जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बोल के बताइए। Length, area, nature of material, temperature. Yes, these are the 4 factors on which what depends, resistance. तो रेजिस्टेंस के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इट इज ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन चलते चलते आयन से टकराते हैं। 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। तो क्या बनेगा मैथमेटिकल फार्मूला, जस्ट सी केयरफुली, व्हाट इज द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर दिस, जस्ट सी केयरफुली प्लीज, जस्ट वेट। Yes. तो जब पहले 2 पॉइंट्स को कंबाइन करोगे, ए और बी पॉइंट्स को, मैथमेटिकल है ना दोनों, तो क्या बनेगा बोल के बताइए। आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। कंबाइन करके क्या आएगा, R is proportional to L by A. R is equal to, हटा के जब भी फिजिक्स में ये साइन हटाते हो कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को रो बोलते हो। क्या बोलते हो फिजिक्स में, रो। रो के 2 नाम है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। क्या नाम है दूसरा इसका बच्चों, so this is the new formula for resistance, R is equal to rho L upon A. What is L, length, what is A, area, what is rho, resistivity. Any questions? वो मेथड समझ लग गई सबनू, Yes sir. रेजिस्टेंस के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, रेजिस्टेंस के यूनिट, रेजिस्टेंस का फार्मूला, रेजिस्टेंस का कारण, रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। चले आगे। कौन सी नई टर्म आ गई बेटा, क्या दिख रहा है नया, रो। इसको रो बोलते हैं और इसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये बारे पढ़ना, थोड़ा ध्यान ना सुनिए हुन मेरी गल, ठीक है बेटा। रो के बारे कितना याद करना, हाउ टू फाइंड रेजिस्टिविटी, ये होती क्या है रेजिस्टिविटी, क्या फर्क है इसका रेजिस्टेंस के साथ। हर एक बात इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने क्या किया बेटा, रेजिस्टिविटी समझने के लिए जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी है ना, मान लो किसी ने कहा यार कॉपर की रेजिस्टिविटी निकाल के दिखाओ और समझाओ कैसे आई है। मैंने ना कॉपर का एक क्यूब बनाया, क्या बनाया, कॉपर का
क्यों? कैसे बनेगा कॉपर का क्यूब? ऐसा लेकिन एक नॉर्मल क्यूब नहीं है, ये खास तरीके का क्यूब है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 1 है, लेंथ भी 1 और ब्रेड्थ भी 1 और हाइट भी 1। तो लिख सकते हैं इसकी लेंथ भी 1 यूनिट और एरिया भी 1 यूनिट। लिख सकता हूं ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 1 है। स्पेशल टाइप का क्यूब है, किसका है? कॉपर का। कौन से मटेरियल का? क्यों कर रहे हैं हम ये? क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि कॉपर की क्या निकालना चाहते हो? रेजिस्टिव। तो कॉपर का क्यूब बनाया जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 1 ले ली, एल भी 1 ਤੇ एरिया भी 1। तो आर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓ ਹੁਣ। आर ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? लेंथ 1 फुट कर दो, एरिया भी 1, रो किसके बराबर आ गया? मतलब इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी तो बड़ी सौखी हो गई, सिर्फ इस मटेरियल का रेजिस्टेंस निकाल दो। जितना इसका रेजिस्टेंस होगा उतनी इसकी रेजिस्टिविटी होगी। निकालते हैं रेजिस्टेंस। तो आता है रेजिस्टेंस निकालने का तरीका। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर लो। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट करना आता ही है। क्या लगाना है इसके साथ? बैटरी। और क्या लगाना है? एमीटर। वी और आई नोट कर लिया। वी 2 वोल्ट है, आई 1 एम्पियर है, तो आर कितना आ जाएगा? कहते जितना इसका रेजिस्टेंस होएगा उतनी इसकी क्या होगी? रेजिस्टिविटी। मतलब रेजिस्टिविटी निकालना तो बड़ा ही सौखा है। जिस मटेरियल की रेजिस्टिविटी निकालनी हो ना उसका एक क्यूब बनाओ। क्या बनाओ उसका? एक क्यूब। ब्रेड राइट 1 ले लो, एक्सपेरिमेंट करके इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। जितना उसका रेजिस्टेंस होगा उतनी उसकी रेजिस्टिविटी होगी। किसी ने कहा सिल्वर की रेजिस्टिविटी घटनी है, की करोगे? सिल्वर का की बनाओगे? क्यूब। जिसकी लेंथ ब्रेड राइट 1 यूनिट ले लेनी है, मीटर ले सकते सेंटीमीटर। जितना उसका रेजिस्टेंस उतनी उसकी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी में एक बात खास आ गई, हर चीज की रेजिस्टिविटी निकालने के लिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 1 रखते हो। इसका मतलब कोई भी मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी के मामले में लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तो 1 नहीं आ रही है। तो रेजिस्टिविटी के मामले में वैसे लिखने में तो आता है, लेकिन हमने एक ही बात याद करनी है, रेजिस्टिविटी सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे और टेम्परेचर पे। मतलब कॉपर की रेजिस्टिविटी और होगी, सिल्वर का साफ सी बात है, कॉपर का और आंसर होगा, सिल्वर का और, आयरन का और, लेकिन सब दी लेंथ दे एरिया की है 1। तो रेजिस्टिविटी बकरी बकरी तो आएगी, लेकिन वो लेंथ और एरिया 1 लेके चले हैं। तो रेजिस्टिविटी लेंथ एरिया से कोई लेना देना नहीं है, इसका लेना देना है मटेरियल कैसा है। कॉपर की अलग, सिल्वर की अलग, आयरन की अलग, प्लास्टिक की अलग, रबड़ की अलग। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नेचर एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करोगे, गर्म ठंडा करोगे तो कोलिजन चेंज होने, तब रेजिस्टेंस चेंज होना, रेजिस्टिविटी चेंज होना। तो रेजिस्टिविटी के बारे में ये चीज रख लो, ये लेंथ और एरिया सबके लिए 1 नहीं रखा है, तो सेम है, लेंथ एरिया पे डिपेंड ही नहीं करती क्योंकि हमने रखना ही 1 है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर एंड टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में सबसे बड़ा अंतर क्या हुआ? रेजिस्टेंस कितनी चीजों पे डिपेंड करता है? कितनी चीजों पे? 4 चीजों पे। लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड नेचर। टेम्परेचर एंड नेचर। रेजिस्टेंस के यूनिट ओम से, रेजिस्टिविटी के निकाल के दिखाओ यहां से, क्या आएंगे? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ओम, ओम के यूनिट है मीटर स्क्वायर, सिंबल है सॉरी, ओम इंटू मीटर। तो रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते हैं बच्चों? ओम इंटू मीटर। ये रट लीजिए, सब रटना है, क्रैम करना है, जस्ट रिवाइज बच्चों, रिवाइज। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ क्वेश्चन एक आ गया एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ ਦਾ ਪੀਸ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਿਆ ਆ।
3 पीस है कॉपर दे। देखो इधर ये कहाँ पड़ा है? मेरे घर पे। ये पीस कहाँ पड़ा है? स्कूल में। और एक और पीस है कॉपर का, ये आपके घर पे पड़ा है। टेम्परेचर तीनों घरों में सेम है, 30 डिग्री है। 35 आजकल 35 डिग्री से पे हैवी मटेरियल केड़ा। तो बताइए इन तीनों का में क्या कॉमन चीज है? सर टेम्परेचर एंड नेचर। टेम्परेचर नेचर सेम हो गया तो रेजिस्टिविटी सेम होगी। यस, तीनों की क्या सेम है मेरे बच्चों? रेजिस्टिविटी। लेकिन क्या तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम है? नो नो सर। नो सर। यार तीनों का अलग अलग है, ये सेम नहीं और ये सेम है। इधर मतलब रेजिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट छोटा। रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। 3 डिफरेंस लिखाऊंगा, अभी याद करने हूं नहीं, जस्ट नाउ सुनने हैं मैंने। किस किस के डिफरेंस लिखा रहा हूं? किधे किधे डिफरेंस? रेजिस्टेंस एंड बोलो पहला डिफरेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन विच फैक्टर? लेंथ, एरिया, नेचर एंड डिपेंड्स अपॉन क्या मेरे बच्चों? टेम्परेचर एंड नेचर। यूनिट क्या है इसके? इसके यूनिट क्या है? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। 2 मिनट में लर्न कर लीजिए, 2 मिनट्स टू लर्न। एवरीबॉडी विल लर्न। आई कैन लिसन फ्रॉम एनीवन। रट लो बेटा अभी। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ज्यादातर ये पूछते हैं एक तार है, उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई है? 5 सेंटीमीटर। उसको खींचा हमने। जब तार को खींचेंगे लेंथ भी चेंज होती है, एरिया भी चेंज होता है। एरिया पे भी फर्क पड़ता है, लेंथ बढ़ती है तो एरिया कम होता है। तो मेरे को ये बताओ, जब आपने डायमेंशन चेंज कर दी क्या बदल जाएगा और क्या नहीं बदलेगा? क्या रेजिस्टेंस बदलेगा लेंथ बदलने से? रेजिस्टेंस बदल जाएगा, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। समझ लगी सबको? यस सर। तो न्यूमेरिकल लिखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मैं कराऊंगा एक आपने करना है। प्लीज राइट डाउन। A wire has a resistance of 10 ohm. It is stretched so that length becomes double. Find the
new resistance of the wire हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन समझना ध्यान से। एक वायर को खींचा, लेंथ डबल कर दी, पहले बाधा लिख लेना। लेट इनिशियल लेंथ कितनी मान लो, एल। इनिशियल एरिया कितना मान लो, ए। तो आर का फार्मूला पता है। अब क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, तो फाइनल लेंथ कितनी हो गई। फिजिक्स क्या कहती है, जितनी लेंथ बढ़ती है उतना एरिया कम हो जाता है। लेंथ डबल तो एरिया हाफ, क्योंकि वॉल्यूम में कांस्टेंट, जितने गुना लेंथ बढ़ेगी उतना एरिया कम हो जाएगा। लेंथ 3 गुना तो एरिया 1/3, लेंथ 4 गुना तो एरिया 1/4। तो यहाँ एरिया कितना हो जाएगा फाइनल, बोल के बताइए। 1/2। तो नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, रो ने रो ही रहना है, एल की जगह एरिया की जगह क्या लिख दो, एरिया की जगह क्या आ जाएगा, सॉल्व करके 2 ऊपर चला गया। तो क्या रिलेशन बना आर डैश और आर में, क्या आएगा, बोलो क्या आएगा सॉल्व करके। 4 times होगी रेजिस्टेंस। पहले कितना था आंसर, कितने ओम था, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 ओम। नया कितना आ जाएगा बच्चों, 40 ओम। एनी डाउट्स। सर जहाँ डिवाइड लिखा है वहां से दोबारा बता दो। जब डिवाइड किया आर डैश को आर के साथ, रो भी कट गया, एल भी कट गया, ए भी कट गया, 4 बच गया, आर डैश बाय आर 4 आ गया। इसको इधर ले जाओ, 4 आर, आर की वैल्यू पुट कर दी। आर दिया हुआ है ना स्टेप में, आर इज गिवन 10 ओम। नोट कर लो, मैं अगला क्वेश्चन दूं करने के लिए। मैथड क्लियर हो गया। लिखिए जी, आप खुद करना है न्यूमेरिकल अभी, प्लीज राइट डाउन। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज 5 ओम। What will be the new resistance of the wire if
length is made half and area is doubled. करिए, लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया को डबल कर दिया. So please repeat. Wire has a resistance of 5 ohm. What will be the new resistance if length is made half and area is doubled? करिए, लेंथ हाफ और एरिया डबल. पहला स्टेप तो सेम आना है, दूसरे स्टेप में क्या फर्क पड़ा? बोलो, फाइनल लेंथ कितनी है? L/2. फाइनल एरिया 2A. समझ लग रही है? 1/4. कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 5/4 ohm. Any doubts? Method is clear to all? Yes, sir. चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीक. नोट्स आज मैं कल लेट हो गया तो आई विल पुट द नोट्स टुडे. कंप्लीट कर लेना बच्चों. थैंक यू.